नमस्कार दोस्तों, हेल्दी समाधान में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो घर घर में मिलता है। ठीक समझे, एलोवेरा। एलोवेरा एक एवरग्रीन पौधा है जो हमें प्रकृति यानी कि नेचर ने दिया है। एलोवेरा का रस काफी गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। एलोवेरा में बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कई तरह से हमारी सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। आजकल देखा गया है कि कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में इसका काफी प्रयोग किया जा रहा है। एलो जेल का उपयोग आमतौर पर त्वचा के लिए दवाएं बनाने के लिए काम आता है, जैसे कि जलन, घाव, स्किन इन्फेक्शंस, सनबर्न, सोराइसिस और ड्राई स्किन वगैरह। एलोवेरा का इस्तेमाल मेकअप के सामान में भी यानी कि काफी चीजों में किया जाता है, जैसे लिपस्टिक, लिप जेल्स, सनस्क्रीन्स, क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स। उसके अलावा टिश्यूज, साबुन, शेविंग क्रीम, फेस वॉश, शैम्पूज आदि में भी इसका इस्तेमाल होता है। आजकल तो दोस्तों सैनिटाइजर्स में भी इसका काफी इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल झड़ने या टूटने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इसके लिए कंडीशनर या शैम्पू के साथ 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जूस को मिलाकर इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ स्किन पर लगाने के काम आता है बल्कि खाने से भी इसके बहुत फायदे हैं। अगर आप 10 से 20 ml एलोवेरा जूस रोजाना लेंगे तो वजन कम करने में बहुत मदद करता है। ये डाइजेशन के लिए रामबाण दवा है क्योंकि इसका जो लैक्सेटिव इफेक्ट है वो दोनों कॉन्स्टिपेशन और डायरिया पर नजर रखता है और पेट की बीमारियों से लड़ता है। ये रक्त में शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, इसलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। एलोवेरा दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। जोड़ों के दर्द में भी एलोवेरा काफी लाभदायक है। ये खून की कमी को दूर करता है और शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। ये मच्छर से भी त्वचा की सुरक्षा करता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से मॉस्किटो रेपेलेंट जैसा गुण मौजूद है। शेव करने के बाद अगर चेहरे में कट पड़ जाता है तो ऐसे में एलोवेरा जेल एक आफ्टर शेव की तरह भी काम करता है। प्रिकॉशंस। एलोवेरा की कई किस्में हैं, तो स्किन के इस्तेमाल के लिए आप इसे कहीं से भी तोड़कर यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां खाने की बात आती है वहां कहीं से भी तोड़कर इसे खाने से आपको बहुत जबरदस्त नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब इसे तैयार किया जाता है तो इसकी पूरी तरह से फिल्टरेशन होती है और उसके बाद इसको पैक किया जाता है। इसलिए पैक्ड वर्जन को ही यूज करें। और किसी को अगर इसे इस्तेमाल करने से एलर्जी हो जाए तो वह भी इसका प्रयोग ना करें। हेलो एंड वेलकम टू हेल्दी समाधान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसे अमृत तुल्य माना गया है। और ये क्या है? जी हाँ, आंवला। आंवला में चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं और इसमें 100 से भी ज्यादा रोगों को दूर करने की क्षमता है। इसको न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस कहा गया है क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और डाययूरेटिक एसिड पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। आंवला सर्दी और जुकाम, अल्सर और पेट के इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा होने की वजह से ये बॉडी की इन्फ्लेमेशन पर भी नजर रखता है। आंवला डायबिटीज में काफी फायदेमंद है क्योंकि इसमें क्रोमियम तत्व पाए जाते हैं जो इंसुलिन हार्मोन्स को मजबूत कर खून में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो 30 ml आंवला जूस बहुत फायदा करेगा। आंवला में मौजूद क्रोमियम बीटा ब्लॉकर के प्रभाव को कम करता है। इससे आपका दिल मजबूत और हेल्दी बनता है। यही नहीं, आंवला खराब कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाने में मदद करता है। आंवले की चटनी, मुरब्बा किसी भी रूप में अगर आप खाएं तो बॉडी की वीकनेस दूर होती है और ताकत मिलती है। इसमें आयरन काफी भारी मात्रा में होता है, इसलिए खून की कमी दूर होती है और ऑक्सीजन लेवल्स भी बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए बालों, स्किन और आंखों के लिए रामबाण दवा है। फाइबर कंटेंट ज्यादा होने के कारण आंवला खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती। इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होने के कारण ये कैंसर को भी मात देने में सक्षम है। प्रिकॉशंस में सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आंवला किसी को सूट ना करे तो इसे ना खाएं। वैसे ये सबके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है।
सब्जियों में सबसे कड़वी सब्जी करेला शायद दुनिया भर में सबसे कम पसंदीदा है, लेकिन गुणों में सबसे आगे है। इसलिए करेला हमेशा अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के कारण भारतीय व्यंजन में आगे रहने में कामयाब रहा है। करेले की सब्जी कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे करेले के जूस की। करेला पॉलीपेप्टाइड पी से भरपूर होता है और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी अधिक लाभ के लिए रोजाना कम से कम 2 ml गाढ़े करेले के रस को पानी में मिलाकर पीने की सलाह देते हैं। करेले का रस रोजाना सुबह खाली पेट पिया जाता है। करेले का जूस एक वंडर मेडिसिन है जो इन्फेक्शंस को फाइट करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें खून साफ करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसे ब्लड प्यूरिफायर भी कहा जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, जिससे स्किन इन्फेक्शंस, रैशेस और सोराइसिस से हमारी प्रोटेक्शन होती है। ये इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और हमारे इंटेस्टाइन्स पर भी नजर रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल से हमारी रक्षा करते हैं और कैंसर से हमें बचाते हैं। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL से हमें बचाता है जो हमारी आर्टरीज में प्लाक बनाते हैं, इसलिए इसे हमारे हार्ट की सुरक्षा होती है। डायबिटीज यानी कि शुगर के मरीज, उनके लिए करेले का जूस एक रामबाण दवा है और ये शुगर लेवल्स को कम कर डायबिटीज को नियंत्रित करता है। विटामिन A और बीटा कैरोटीन से भरपूर होने के कारण करेले के रस का नियमित सेवन करने से आंखों की दृष्टि में सुधार होता है और ये कैटरैक्ट जैसी बीमारियों से हमें बचाता है। सबसे जरूरी काम जो करेले का जूस करता है वह है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि इसका खाली पेट सेवन किया जाए तो नशे से भी होने वाले हैंगओवर में ये हमारी मदद करता है। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर, ऑयली हेयर और डैंड्रफ का इलाज अगर करना हो तो 2 चम्मच करेले का जूस लेकर अपने स्कैल्प का मसाज करें, 10 मिनट तक रखें और फिर शैम्पू से धो लें। अगर किसी के बाल ड्राई हैं तो धोने के बाद एलोवेरा जेल या कंडीशनर का इस्तेमाल करना ना भूलें। प्रिकॉशंस, हालांकि करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, फिर भी इसे मॉडरेशन में इस्तेमाल लाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जूस लेने से आपको एसिडिटी, पेट दर्द और डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। डायबिटीज के पेशेंट्स को भी इसे अपनी दवा के साथ सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम आ चुका है और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए हम ऊपर से शरीर को कूलर और AC की मदद से ठंडा कर लेते हैं, लेकिन असली ठंडक है जब हम अंदरूनी गर्मी को दूर कर हीट स्ट्रोक से बच सकें और अंदर के शरीर को ठंडा रख सकें। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे देसी शरबत की जो हम घर में ही बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आम पन्ना की। इसमें गर्मी प्रतिरोधक गुण होते हैं। ये कच्चे आम से बनाया जाता है और रंग में बहुत हल्के हरे रंग या पीले रंग का होता है। ये एक स्वादिष्ट और स्वस्थ पेय है जिसका तीव्र गर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए सेवन किया जाता है। इसे उबालकर और छानकर बोतल में भरकर रख लीजिए और पीने के समय चीनी, काला नमक, जीरा अपने स्वाद अनुसार पानी में मिलाकर इसका लुत्फ उठाइए। शिकंजी भारत उप महाद्वीप के उत्तरी भाग में पंजाब क्षेत्र से निकलने वाला एक प्रकार का पारंपरिक चीनी और नींबू का मिश्रण है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे शिकंजवी, नींबू पानी अगर इसे पानी में बनाया जाए, लेकिन इसमें जब सोडा डाल दिया जाता है तो इसे लेमन सोडा भी कहा जाता है, जो कि आपको काफी तरोताजा कर देता है। कच्ची लस्सी, नाम तो है कच्ची लस्सी, लेकिन ये रूह अफ़ज़ा, कुछ कटे हुए पिस्ते, दूध और बर्फ के टुकड़े के साथ उपयोग कर ही बनाया जाता है। इस पेय को घर पर तैयार करना बहुत आसान है और इसका मीठा स्वाद है।
इस माउथ वाटरिंग रेसिपी के पहले ही घूंट के साथ अपने मूड को ताज़ा करें और इस गर्मी को हरा दें। जलजीरा ये मसाले के मिश्रण के साथ बनाया जाता है, जिसमें जल यानी पानी के साथ जीरा पाउडर और नींबू डालकर इसे तैयार किया जाता है। जलजीरा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और भारत में ये एक बहुत लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन पेय है। छाछ मसाला छाछ एक लोकप्रिय भारतीय दही का पेय है। ये ताज़ा पेय हल्का मसालेदार है और गर्मियों के दौरान अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ये सही तरीका है। बड़ी बात तो ये है कि आपके शरीर को ठंडा रखने के साथ साथ ये सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। सौंफ का शरबत गर्मी को मात देने वाला सौंफ का शरबत एक हेल्दी ड्रिंक है। सौंफ के बीज पाचन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आयुर्वेद के अनुसार शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। ये गुजरात का लोकप्रिय पेय है। सौंफ के शरबत से हमारा वजन भी कम होता है। बेल का रस बेल का रस एक प्राकृतिक पेय है जिसे बेल के फलों के गूदे से निकाला जाता है। पके फलों के साथ बनाए जाने पर रस को मीठे स्वाद के साथ गहरा पीला नारंगी रंग मिलता है। ये रस अपने अविश्वसनीय शीतल गुणों से भरपूर है और गर्मियों का सबसे ठंडा पेय माना जाता है। सत्तू का रस सत्तू की रेसिपी भुने हुए बेसन या भुने हुए चने के साथ बनाई जाती है। इसमें भुना जीरा, काला नमक और पुदीने की पत्तियों के साथ ठंडा पानी मिलाकर इसे स्वादिष्ट बनाया जाता है। ये गर्मियों के महीने में बहुत फायदेमंद पेय है क्योंकि ये शरीर के तापमान को अंदर से ठंडा रखता है। खीरे या ककड़ी का रस खीरे या ककड़ी का रस एक बहुत ही स्वस्थ और बहुमुखी पेय है। खीरा आपकी त्वचा, बालों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। खीरे का रस पोषक तत्वों से भरा होता है और ये आपके शरीर में चुस्ती स्फूर्ति बनाए रखता है। इसका सेवन करने से संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है और इसमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण ये आपके शरीर के जल की मात्रा को बढ़ाता है और विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। गोंद कतीरा शरबत गोंद कतीरा गर्मियों में सबसे ठंडा करने वाला पेय है। गोंद में शीतलता के गुण होते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में आता है जिसे 1 घंटा पीने से पहले भिगोना पड़ता है और ये फूल जाता है। फिर इसे रूह अफ़ज़ा और पानी या दूध में मिलाकर पिया जाता है। गर्मी की लू में बाहर जाने से पहले अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक का खतरा नहीं रहेगा। तो चलिए एक एक करके इन सब देसी शरबत को ट्राई करते हैं और गर्मी से अपने शरीर की रक्षा करते हैं। तो स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज हम बैंगन की बात करेंगे, यानी कि ब्रिंजल। बैंगन, इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। लोग सोचते हैं कि बैंगन मीन्स बेगुन, बिना गुण के, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आपको इसके चौंकाने वाले गुणों के बारे में मैं बताती हूँ। तो आइए सुने। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है और हार्ट के लिए बैंगन बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी पानी होता है जो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और बालों को ड्राइनेस से बचाता है। बैंगन वेट लॉस में बहुत काम करता है। ये हमारी चर्बी को जलाता है और कैलोरीज भी कम करता है। इसमें जो फाइबर होता है उसको खाने से पेट भर जाता है और जल्दी भूख नहीं लगती, तो ऐसे में वजन भी कम होता है। ये हमारी शुगर को भी कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई फाइबर और लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि शुगर के रोगियों के लिए बहुत अच्छे हैं। पेट के लिए बैंगन बहुत अच्छा है। अगर हम बैंगन को आग पर भूनें और कम ऑयल में इसकी सब्जी बनाएं तो ये आसानी से पच जाता है और ये डाइजेशन शक्ति को भी बढ़ाने वाला होता है। ये गैस और इंडाइजेशन को भी दूर करता है। क्या आप जानते हैं कि बैंगन हमारे ब्रेन के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले फोटो न्यूट्रिएंट्स ब्रेन में बूस्टर का काम करते हैं। कैंसर, जो आजकल ऑलमोस्ट कितने लोगों को हो रहा है, कैंसर को रोकने में बैंगन काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें मैंगनीज काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और इससे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को
खत्म करने की क्षमता है। प्रिकॉशंस: कम से कम ऑयल में बैंगन को बनाएं। बैंगन को आग पर भूनकर ही बनाएं। किसी को इससे अगर एलर्जी हो तो इसका सेवन ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बेनिफिट्स के बारे में बताती रहूंगी। आपके लिए एक वंडर वेजिटेबल लेके आई हूँ जिसका नाम है स्पिनच यानी कि पालक। स्पिनच में विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट और आयरन होता है जो बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है और हमारी बॉडी का हेमोग्लोबिन बढ़ाता है। अगर किसी की आईसाइट वीक हो तो स्पिनच खाने से हमारी आईज को स्ट्रेंथ मिलती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो सूजन को दूर रखती हैं। पालक में B12 होता है जो हमारे ब्रेन का फूड माना जाता है। इससे हमारा नर्वस सिस्टम और ब्रेन फंक्शन स्ट्रांग होता है। पालक हमारी कंसंट्रेशन पावर को बूस्ट करता है, इसलिए बच्चों को इसे जरूर खिलाएं। पालक मसल्स और बोन्स को स्ट्रांग रखता है। एज रिलेटेड बीमारियों में भी ये हमें बचाता है और वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है। पालक हमें कैंसर से बचाता है, ब्लड प्रेशर को लो रखता है और स्ट्रोक से भी हमें सेव करता है। इसमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के लिए ये एक रामबाण दवा है। पालक को किसी भी फॉर्म में खाया जा सकता है, जैसे पालक का सूप, पालक पनीर की सब्जी, पालक कोफ्ता, दाल पालक, पालक की भुर्जी वगैरह वगैरह। अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रखना है तो 1 कप बॉइल्ड पालक अपनी डाइट में रोजाना इस्तेमाल जरूर करें। प्रिकॉशंस: जिसे किडनी डिजीज हो या किडनी स्टोन्स की शिकायत हो वो लोग पालक का प्रयोग ना करें, क्योंकि पालक किडनीज में स्टोन्स को डिसॉल्व नहीं होने देता। जिन्हें डायबिटीज है और वे मेडिकेशन ले रहे हैं तो पालक संभाल के खाएं, क्योंकि पालक शुगर लेवल्स को काफी लो कर देता है। इसलिए अगर आपको पालक खानी है तो अपनी शुगर की जांच रेगुलरली जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और वंडर वेजिटेबल्स के साथ। कैप्सिकम्स यानी कि शिमला मिर्च। कैप्सिकम्स में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन और विटामिन ए, जो हमारी आईज के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसमें विटामिन ई भी है जो हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन B6 और फोलेट भी इसमें पाया जाता है। वो आयरन की डेफिशिएंसी दूर करते हैं और अनीमिया से हम सबको बचाते हैं। कैप्सिकम्स देखने में बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। इन्हें बेल पेपर्स भी कहा जाता है। रेड एंड येलो कैप्सिकम्स में नेचुरल शुगर्स होती हैं और ये नूडल्स, राइस या किसी भी फूड में टेस्ट एनहांसर का काम करते हैं। कैप्सिकम्स में काफी एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और इसमें कैलोरीज काफी कम होती हैं, तो ये वेट लॉस के लिए एक अच्छी डाइट है। कैप्सिकम्स हमारा कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, इसलिए हार्ट को हेल्दी रखता है। इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें कैंसर से बचाती है। आप कैप्सिकम्स को रॉ या ग्रिल करके खा सकते हैं और चाहें तो इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। प्रिकॉशंस: कैप्सिकम को खाने से किसी को इंडाइजेशन भी हो सकती है, किसी को स्किन इरिटेशन हो सकती है। इसलिए कैप्सिकम्स अगर आपको सूट ना करें तो इसे ना खाएं। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और वेजिटेबल्स के बारे में बताएंगे। आज हम बात करेंगे ब्रोकली की, जिसे हरी फूल गोभी भी कहा जाता है। माना जाता है कि ब्रोकली सबसे पौष्टिक सब्जियों में से एक है, क्योंकि इसमें कई विटामिन और मिनरल्स पैक्ड होते हैं। ब्रोकली में विटामिन के होता है। हमारे खून में कई प्रोटीन होते हैं जिनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। इसमें विटामिन सी भी होता है जो कोलाजन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो बॉडी के टिश्यूज और हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। और हमें अगर कोई घाव या चोट लग जाए तो उसे भरने में या हील करने में ये हमारी मदद करता है। ब्रोकली में जो फाइबर होता है वह हमारी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हमारी मदद करता है।
ब्रोकली में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल से हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं और कैंसर से हमें बचाते हैं। इसे खाने से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, इसलिए ये हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत हेल्दी है। ब्रोकली में फोलेट, फाइबर, कैल्शियम और पोटेशियम है जो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस और ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी अच्छी डाइट है। ब्रोकली को एक सुपर फूड माना गया है, इसलिए आप सब इस वेजिटेबल को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ब्रोकली को रॉ, बॉईल करके, रोस्ट या ग्रिल करके भी खाया जा सकता है। इसको किसी भी फॉर्म में हम अपनी डाइट में ला सकते हैं। प्रिकॉशंस: इसमें काफी फाइबर होता है जो एक लेक्सेटिव का काम करता है, इसलिए जिसे IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो इसे ना खाएं। जिन लोगों को थायराइड होता है उन लोगों को भी इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप स्माइलिंग एंड रिमेन हेल्दी। मशरूम्स। क्या आपको पता है कि मशरूम्स में प्रोटीन और फाइबर पाए जाते हैं जो वेट लॉस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मशरूम्स में विटामिन D काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यही मशरूम्स को बाकी सब सब्जियों से अलग करता है। विटामिन D हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है और कैल्शियम को बॉडी में अब्सॉर्ब करने में काफी मदद करता है। मशरूम्स में सारे B विटामिन्स होते हैं जो बॉडी को हर तरह की बीमारियों से बचाते हैं। इसमें एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे सिलेनियम कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है। एक न्यूरोजेनरेटिव डिजीज होता है जिसे अल्जाइमर कहा जाता है, जिसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में मशरूम्स काफी हेल्पफुल होते हैं। मशरूम्स को कभी रॉ नहीं खाना चाहिए। फ्राई करके भी इसको खाने से इसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, इसलिए ग्रिल और बेक मशरूम्स खाना सबसे बेस्ट है। प्रिकॉशंस: मशरूम्स फंगाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए ज्यादा खाने से हमारे पेट में गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों को मशरूम सूट नहीं करते वे इसे ना खाएं, क्योंकि किसी किसी को इससे स्किन रैशेस भी हो सकती हैं और किसी को तो वर्टिगो या चक्कर भी आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। तो इसके साथ ही मैं कविता सेठी आपसे विदा लेती हूँ। काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हेल्थ समाधान में एक ऐसी वेजिटेबल लेकर आई हूँ जिसको काटने से आंखों में आंसू निकल आते हैं। ठीक समझे दोस्तों, अनियंस। आज हम अनियंस यानी कि प्याज के बारे में बात कर नहीं, क्योंकि ये एक टेस्ट एनहांसर है और साथ ही साथ हेल्थ एनहांसर भी। तो सुनते हैं इसके फायदे। कच्चा प्याज खाने से हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है और इसमें काफी क्वांटिटी में पोटेशियम भी पाया जाता है जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। डैंड्रफ हो जाने पर प्याज के रस को ऑयल में मिलाकर लगाने से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और डैंड्रफ भी खत्म हो जाता है। प्याज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आर्थराइटिस में काफी हेल्पफुल होता है। अगर हमें कोई मधुमक्खी काट ले तो तुरंत प्याज का रस उस पर लगाने से उसका जहर खत्म हो जाता है। प्याज में विटामिन C है और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्याज में सल्फर पाया जाता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये कोलोन, स्टमक और प्रोस्टेट कैंसर से हमें बचाता है। प्याज में काफी फाइबर है, इसलिए ये हमारे इंटेस्टाइन्स को साफ रखता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इसमें आयरन, फोलेट और विटामिन B6 भी है जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। डायबिटीज कंट्रोल करने में प्याज काफी हेल्पफुल होता है। इतने सारे गुणों के कारण प्याज को एक सुपर फूड माना जाता है। चमत्कारी नुस्खे: अगर किसी को फीवर या कोल्ड कफ है तो उसके रूम में आधा प्याज काट कर रखने से सारी इन्फेक्शन प्याज अपनी ओर खींच लेता है और दूसरों को इन्फेक्शन से बचाता है, यानी कि एयर प्यूरिफायर। अगर बहुत गर्मी हो तो बाहर लू में जाने से पहले अपनी पॉकेट में एक प्याज रख लें तो आपको लू नहीं लगेगी। प्याज काटने से 15 मिनट पहले प्याज को छिलके समेत पानी में डालकर रख दें, फिर काटने पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। प्रिकॉशंस: कच्चा प्याज खाना सबसे बेस्ट है,
लेकिन जिसको कच्चा प्याज सूट नहीं करे वह ना खाए। कच्चा प्याज खाने के बाद सौंफ मुंह में रख लें, जिससे आपकी मुंह की बैड स्मेल ना आए। अनियंस ह्यूमंस के लिए जितने बेनिफिशियल हैं, उतने आपके पेट्स यानी कि डॉग्स या कैट्स के लिए हानिकारक। इसलिए प्याज को पेट से दूर रखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाय फ्रेंड्स, आपकी दोस्त कविता सेठी चैनल हेल्दी समाधान में आपका स्वागत करती है। आज हम बात करेंगे टोमेटोज की यानी कि टमाटर। टोमेटोज में एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन होता है जो हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है और स्ट्रोक से हमें बचाता है। ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट करता है और डायबिटीज मैनेजमेंट में भी हमारी हेल्प करता है। कैंसर के अगेंस्ट लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट हमें प्रोस्टेट, ओवेरियन, लंग और स्टमक कैंसर से भी बचाता है। टोमेटोज हमारी विजन को इम्प्रूव करते हैं और कैटरैक्ट जैसी बीमारी से भी हमें बचाते हैं। ये हमारी स्किन को काफी हेल्दी और यंग रखते हैं और रिंकल से भी हमें बचाते हैं। टमाटर में विटामिन के होता है जो ब्लड क्लॉट में हमारी हेल्प करता है। टमाटर से हमारी बोन हेल्थ की भी सुरक्षा होती है। इसमें विटामिन B9 है जो बॉडी के सेल फंक्शन और टिश्यूज की ग्रोथ में बॉडी की हेल्प करते हैं। टोमेटोज को रॉ खा सकते हैं, टोमेटोज को बॉईल करके खा सकते हैं या उसका सूप बना के पी सकते हैं जो काफी फायदेमंद है। इसको और वेजिटेबल्स के साथ भी ग्रिल किया जाता है। ऑलमोस्ट हर वेजिटेबल में टमाटर की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि एक टेस्ट एनहांसर भी है। प्रिकॉशंस: जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो वो टोमेटोज का प्रयोग ना करें। जिसे स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम हो या स्किन इन्फेक्शन हो जाए तो टमाटर का इस्तेमाल ना करें। किडनी प्रॉब्लम वाले इंसान को तो टमाटर से कोसों दूर रहना चाहिए, इसीलिए टोमेटोज का परहेज करें। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाने से आपको दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। और विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? सही पहचाना दोस्तों, लेमन्स यानी कि नींबू में। लेमन एक टेस्ट एनहांसर है, इसलिए सैलेड में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। नींबू यूज करने से आपकी हार्ट हेल्थ और हाई ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और स्ट्रोक से हम बच सकते हैं। नींबू को अक्सर वजन घटाने वाला भोजन कहा जाता है क्योंकि इसमें पेसिटिन होता है जो स्टमक में फुलनेस की फीलिंग देता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी में एक नींबू पीने से वेट लॉस होता है। क्या आप जानते हैं कि किडनी स्टोन्स को दूर करने में नींबू कितनी हेल्पफुल होते हैं? नींबू में जो सिट्रिक एसिड होता है वो किडनी स्टोन्स को सॉफ्टन करके उसको ब्रेक कर देता है और यूरिन से बाहर निकाल देता है। इसलिए जिसे किडनी स्टोन्स हो वो हाफ कप लेमन कॉन्सेंट्रेट ले, उसमें 1 कप पानी मिलाकर कुछ दिनों तक पिए तो किडनी स्टोन्स गायब हो जाते हैं। लेमन्स हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ इम्प्रूव करते हैं और डायबिटीज यानी कि शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। अगर हमें खून की कमी हो तो हम अनीमिक हो सकते हैं, जिसके लिए हमें आयरन की जरूरत होती है। लेकिन आयरन हमारी बॉडी में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक हम उसके साथ विटामिन सी ना लें। इसलिए आयरन की खुराक के साथ हमें नींबू जरूर लेना चाहिए या फिर किसी भी फॉर्म में विटामिन सी जरूर लें ताकि हम खून की कमी से बच सके। जो लोग सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं उन्हें कैंसर का रिस्क कम होता है और नींबू हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। प्रिकॉशंस: जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो वो नींबू ना लें। जिसको स्किन रैशेस की प्रॉब्लम हो वो भी नींबू से दूर रहे क्योंकि नींबू एसिडिक होता है और इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। नमस्कार दोस्तों, हेल्दी समाधान में आप सबका स्वागत है। आपकी फ्रेंड कविता सेठी आज आपके लिए लेकर आई है एक ऐसा फ्रूट यानी कि एक ऐसा फल जिसमें बहुत सारे गुण भरे हुए हैं और उस फल का नाम है पाइनएप्पल, जिसे अनानास भी कहा जाता है। एंशिएंट टाइम्स में इसका प्रयोग किया जाता था क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स प्रदान करता है।
इन्फ्लेमेशन। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो शरीर में सूजन की मात्रा को कम करने में मदद करती है। और क्योंकि इसमें ब्रोमीलिन होता है तो वह आर्थराइटिस की तकलीफ को कम करने में हमारी बॉडी की मदद करता है। कैंसर तब होता है जब शरीर में अनवांटेड सेल्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं और एक हेल्थ इशू क्रिएट हो जाता है। ऐसे में अगर रोजाना पाइनएप्पल का सेवन किया जाए तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं और कैंसर के रिस्क से हम सबको बचाते हैं। पाइनएप्पल हमें इन्फेक्शन से बचाता है। अगर हम बच्चों को इसे खिलाएं तो वह बच्चे हर तरीके से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसका मतलब पाइनएप्पल्स हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। पाइनएप्पल हमारे बालों और स्किन कॉम्प्लेक्शन को निखारता है। ये बॉडी में एक साथ बहुत सारी एनर्जी भी बूस्ट करता है। पाइनएप्पल्स अस्थमा की रोकथाम में मदद करते हैं। पाइनएप्पल का रस पीने से कफ यानी कि खांसी कम हो सकती है और सांस लेने में भी आसानी होती है। इसलिए पाइनएप्पल्स एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए लाभदायक हैं। पाइनएप्पल में फाइबर और पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है और हेल्दी डाइजेशन को भी बढ़ावा देता है। पाइनएप्पल में काफी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और मिनरल्स जैसे कॉपर, जिंक और फोलेट पाए जाते हैं, जो मेल और फीमेल फर्टिलिटी के लिए एक ट्रस्टेड सोर्स माना गया है। प्रिकॉशंस। पाइनएप्पल अगर पूरी तरह पका ना हो तो इसे खाने से हमें नोजिया या वॉमिटिंग्स भी हो सकती हैं। स्किन रैशेस की तकलीफ भी हो सकती है, इसलिए पाइनएप्पल खरीदते समय फल को ध्यान से चुनें। पाइनएप्पल को अच्छी तरह से साफ करके ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कांटे होते हैं उससे हमारे मुंह और गाल में कट पड़ सकते हैं या स्वेलिंग भी हो सकती है, इसलिए इस फल को ध्यान से खाएं। तो चलिए आपसे फिर मिलेंगे और सब्जियों और फलों की जानकारी को लेकर। Please continue to like, share and subscribe. Hello friends, welcome to Healthy समाधान। कविता सेठी आज आपके लिए लेकर आई है एक ऐसा फ्रूट जो बहुत जूसी और देखने में ब्यूटीफुल है। ये बेरीज की कैटेगरी में आता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरीज की। स्ट्रॉबेरीज नेचर का हेल्दीएस्ट डिजर्ट माना गया है। ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है। इस फ्रूट में एंथोसाइनेंस होते हैं जो स्ट्रॉबेरीज को इतना ब्यूटीफुल ब्राइट रेड कलर देते हैं। स्ट्रॉबेरीज को सुपर फूड माना गया है क्योंकि ये विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट और आयरन से भरी होती है। ये स्वीट और जूसी स्ट्रॉबेरीज एनर्जी से भरपूर होती है। ये शक्तिशाली छोटे पैकेज आपकी दिल की रक्षा करते हैं और HDL यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। स्ट्रॉबेरीज सोडियम फ्री फ्रूट माना जाता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये हमारी मदद करता है और स्ट्रोक से भी हमें बचाता है। इसमें फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर से हमारी रक्षा करता है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर रखता है। ये सोडियम फ्री, फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, लो कैलोरी फूड है जो शुगर कंट्रोल के साथ साथ हमारे वेट पर भी नजर रखता है। वजन कम करने के लिए स्ट्रॉबेरीज एक स्वस्थ भोजन माना गया है। एक कप अगर आप स्ट्रॉबेरी लें तो उसमें केवल 49 कैलोरीज होती हैं, लेकिन इससे आपको विटामिन सी, 3 ग्राम फाइबर और कुछ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम मिल जाएगा। तो वजन घटाने में ये हमारी सहायता करता है। स्ट्रॉबेरीज को रॉ और फ्रेश तो खाया जाता ही है, लेकिन इनको जैम्स, जेलीज और डेजर्ट्स के फॉर्म में भी हम खा सकते हैं। प्रिकॉशंस। स्ट्रॉबेरीज को स्टोर करने में काफी पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, इसलिए इसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू रह जाता है, तो इनको अच्छे से वॉश करके ही खाना चाहिए। स्टोरेज से पहले स्ट्रॉबेरीज को कभी वॉश ना करें, क्योंकि फ्रिज का गीलापन इन्हें स्पॉइल कर सकता है, इसलिए सिर्फ खाने से पहले ही इन्हें धोएं। इनमें काफी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए किडनी पेशेंट्स इसे अवॉइड करें। तो फिर मिलेंगे और न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें।
Stay fit and take good care of yourself. Mango is considered the king of fruits, but did you know that in addition to being pulpy and sumptuous, mangoes pack a host of amazing health benefits too? No wonder mangoes make for one of the most popular fruits across the world. Mangoes help facilitate healthy digestion. Mangoes contain enzymes that aid the breakdown and digestion of protein, and fiber, which keeps the digestive tract working efficiently. Dietary fiber helps lowering risk of heart disease. Green mangoes have more pectin fiber than ripe mangoes. Mango flesh contains prebiotic dietary fiber, which helps feed good bacteria in the gut. And a healthy gut is essential for a healthy body. An unhealthy gut leads to poor digestion and conditions like irritable bowel syndrome, asthma, slow metabolism, and other health issues. You would be surprised to know that an average sized mango contains up to 2/3 of the daily recommended intake of vitamin C, and this powerful antioxidant helps boost immunity and prevents cold and flu. Mangoes in the diet may also help promote your eye health. Mangoes are rich in beta carotene that helps in the production of vitamin A. Vitamin A improves vision, boosts overall eye health, and even prevents age-related macular degeneration or loss of vision. Eating mangoes could help regulate your cholesterol levels too. The high levels of fiber, pectin, may help bring down the low-density lipoprotein, LDL or bad cholesterol, which causes plaque in the vessels and blocks blood flow. Mangoes are filled with skin-friendly vitamin C and A, both of which are crucial for healthy skin and skin repair. Mangoes, eaten in moderation, are also known to exfoliate and eliminate dead pores. Mangoes are loaded with skin-healing nutrients. Even the fiber in mango cleanses your gut of toxic substances. Yes, mangoes are sweet and should be eaten sparingly, but that doesn't make mangoes a strict no-no for diabetics. The glycemic index of mangoes ranges between 41 to 60, with an average of 51. Foods that are less than 55 are considered to be low glycemic foods, which makes mangoes safe for diabetics to consume. Foods with low glycemic index make sure the release of sugar in the blood is slow and there is no sudden spike in the blood glucose levels. Besides this, as mangoes are rich in dietary fibers, that too aids in regulating the blood sugar levels. Mangoes contain magnesium, potassium, and the antioxidant mangiferin, which all support healthy heart function. Mangoes are high in polyphenols, which are known to combat degenerative diseases like cancer of the bone, breast, colon, lung, etc. Mangoes should be treated with some caution, but by no means with fear and rejection. Depending on a person's constitution, mangoes can cause problems such as a runny nose, abdominal muscles pain, difficulty in breathing, cough, diarrhea, etc. Because their sugar content is high, people with diabetes should consume them carefully. Mango is a delicious fruit and can be enjoyed in many ways. However, it does contain more sugar than many other fruits. Enjoy the mango in moderation by limiting it to under 2 cups, 330 grams per day. Mango is rich in vitamins, minerals, and antioxidants and has been associated with many health benefits, including potential anti-cancer effects as well as improved immunity, digestive, eye, skin, and hair health. And the best part is, it is so easy to add to one's diet as part of smoothies and other dishes.
please don't forget to like, share and subscribe. Tinda, or the round gourd, is well regarded for its significant medicinal value since ancient times. This green vegetable, its seeds, leaves, and juice extracts are full of dietary components like carbohydrates, fats, proteins, and fibers. It is valued for its immense health benefits and is widely popular across India. Being low in calories and high in essential nutrients, round gourd can be taken regularly by people who are dieting to lose weight. It also provides dietary fibers, making one feel full for longer, reducing cravings, and assisting in burning fat at a quicker pace. This non-starchy vegetable is a constant addition to all keto diets. Having negligible cholesterol content, it improves blood circulation and is good for the heart, ensuring optimal functioning of cardiac muscles. Indian round gourd stimulates the elimination of body wastes and boosts the secretion of fluids within the kidneys, guaranteeing proper hydration of the internal organs in the body. It is very effective in promptly getting rid of accumulated toxins, and its juice supports the routine tasks of the kidneys and the bladder. It has significant fiber content, which helps to prevent instances of constipation, bloating, and cramping of the stomach. Its laxative nature regulates bowel movements, easing any discomfort experienced in the gut. The round gourd is very effective in loosening any excess phlegm or mucus secretions and remove them from the respiratory tract. This immensely benefits lung function and also prevents any allergies and breathing difficulties. Tinda contains vitamin E and also has antioxidant properties. The gel extract from the vegetable, when applied on sunburns and rashes, pacifies the aggravated and dried up regions of the skin, leaving it soft and completely moisturized. The residue from the round gourd leaves has astringent traits. This helps in neutralizing the highly inflamed spots on the skin, reducing any boils, pus, fungal infections, and skin damage caused due to environmental pollutants and sun rays. Tinda has a multitude of vitamins and minerals which provide nourishment and vigor to the hair strands. Gel obtained from its flesh, when applied routinely to itchy and peeling scalp and dry hair, can significantly revamp the appearance of dull hair, giving it an incredible sheen. The round gourd possesses many vital trace minerals. Hence, excessive consumption is harmful as it may result in toxic levels of these metallic elements accumulating in the system. Patients with severe fever and high fluctuations in body temperature must avoid consuming the round gourd due to its further cooling effect on the body, which could slow down the healing process. Overall, Tinda is highly beneficial in promoting physical wellness and also the appearance of our skin and hair. Do try to add this superfood to your diet and consume regularly in moderation for effectively augmenting overall well-being. Welcome to Healthy Samadhan, friends. Today we shall be talking about the best variety of vinegar, that is the apple cider vinegar, which is made by fermenting the sugar from apples. This turns them into acetic acid, which is the main ingredient in the vinegar, and it may be responsible for its health benefits. It is used in cooking, baking, salad dressings, and also as a preservative. It is very rich in magnesium, iron, phosphorus, manganese, amino acids, antioxidants, and has only 3 calories per tablespoon. It is very useful to kill harmful bacteria, prevent them from multiplying. Like it can be used for nail fungus, lice, and ear infections. It controls sugar levels. People with diabetes have reported that consuming 2 tablespoons of apple cider vinegar before bedtime has reduced fasting blood sugar by 4% in the morning. It aids in weight loss as it increases the feeling of fullness that can lead you to eating fewer calories and lose weight. It also improves our overall heart health by reducing the blood pressure, triglycerides, as well as cholesterol. It boosts our skin. Apple cider vinegar is a very common remedy for skin conditions like dry skin and eczema. It helps to treat and reduce acne.
soothes sunburn and has anti-aging properties. Rejuvenating treatment for hair. It improves our hair health, combats hair tangles, reduces hair frizz, seals the hair cuticles, and helps the hair to retain moisture and treats dandruff. Precautions and dosage. There's a lot of acid in it, so drinking vinegar straight isn't recommended. It can cause problems like eroding the enamel of your teeth, or it can cause acidity and bloating if taken undiluted. Well, the best way to incorporate apple cider vinegar into your diet is to use it in cooking. That is, addition to foods like salad dressings and homemade mayonnaise is the right way. But it can also be taken 5 to 10 ml mixed with a glass of water or any beverage. So until next time, don't forget to like, share and subscribe our channel. Take care of your health, stay fit. Hi everyone and welcome to Healthy Samadhan. This channel is dedicated to providing information and tips to help you lead a more balanced, healthy and fulfilling life. Nature has provided us with a wide variety of vegetables, fruits, nuts and seeds that can help considerably boost our health as well as strength without the need for ever consuming any artificial supplements. So, do join us as we give to you healthy samadhans for everyday life problems. तो शुरू करें। Hi guys and welcome back to Healthy Samadhan. Today we are going to discuss two very popular beverages, tea and coffee. Tea and coffee are an inseparable part of most people's diets nowadays. But should we be drinking them daily? Which is the better choice? And how much is too much? Let us find out. Tea. Popularly known as the cup that cheers, tea is a widely consumed beverage all over the world. All varieties of tea are packed with antioxidants which neutralize free radicals and prevent aging and diseases like cancer. There's green tea and there is black tea. Although green tea consumption is often touted as helpful in weight loss by companies, the only actual difference between green tea and black tea is that black tea is fermented while green tea is not. And as a result, the natural amount of antioxidants is higher in green tea. Green tea antioxidants are more effective compared to antioxidants found in other foods. For example, green tea has a compound called EGCG, which is 87.5 times more effective than vitamin C. Side effects. Tea contains a substance called tannin, which prevents the absorption of iron in the body, making it vulnerable to anemia. Tea also leads to discoloration of the teeth. Now let's look at coffee. Coffee or the cup of joe. Those who begin drinking coffee never quite give it up. And how can they? For there is enough research to prove that this delicious beverage, which gives you instant energy, is mildly addictive in nature. However, all is not lost for coffee lovers. Many latest reports of scientists suggest that it too can help in reducing the risk of various types of cancers, diabetes, and Parkinson's disease. Let's also compare regular coffee with green coffee. Green coffee is another attempt by companies to replicate the success of green tea. Green coffee beans are coffee beans that have not yet been roasted. As a result, green coffee beans contain a higher amount of chlorogenic acid, which is known to have some health benefits. Having said that, coffee consumption is recommended only in moderate quantity owing to the presence of caffeine. Caffeine is a stimulant that robs the bones of calcium while instantly increasing the heart rate and blood pressure.
So, which is the better choice of the two? And how much is too much, you may ask? Well, the good news is that there have been plenty of scientific studies supporting both tea and coffee having health benefits provided they are consumed in moderate quantities, which means not more than 4 cups of either in a day at the right time of the day. For example, it is not recommended having tea or coffee first thing in the morning, for both these beverages work best if they are consumed 30 minutes after a meal, breakfast or lunch. Tea and coffee are best avoided after 5 pm as they may disturb your sleep cycle. And lastly, do keep a check on your sugar serving in them and what you consume with them, for often it is not the tea or coffee alone, but what you snack with them that is far more unhealthy. So have no fear and feel free to grab your favorite beverage. I know I will. Hope you found this video useful. Do leave your comments in the section below and don't forget to share as well as subscribe. Hi friends, welcome to Healthy Samadhan. Today we are here to bring awareness about the best beverage on this planet. Yes, green tea. Green tea is considered to be one of the world's healthiest drinks and contains highest benefits as compared to any other beverage. It is made from unoxidized leaves and is one of the less processed types of tea. Therefore, it contains the most antioxidants, helpful for our system to work perfectly. Green tea works wonders by boosting our immune system and helping it to fight all kinds of viruses and bacteria and protects us from fever by controlling our body temperature. This is due to the presence of a very important substance called polyphenolic antioxidant. This antioxidant has certain cancer-fighting properties which help to reduce the risk of cancer, including lung cancer and that of skin, breast, prostate, colon, etc. Green tea can help you lose weight to a great extent as it contains bioactive substances, a type of antioxidant that boosts the metabolic rate in short term. It helps reduce body fat, especially in the abdominal area, as it is 0 calories. Drinking hot green tea twice a day, especially after meals, help us to digest food at a faster rate and flush out all the oils and toxins that we have had throughout the day. It helps to rejuvenate our system for the next day. It contains anti-inflammatory properties and also promises new treatment for skin disorders such as psoriasis and dandruff. The flavonoids present in green tea reduces the risk of chronic diseases like coronary heart disease, stroke, diabetes, and also improves the cellular function of tissues as well. It protects the brain from aging. It improves brain function and protects us against Alzheimer's or Parkinson's disease. The original green tea is least oxidized and free of any artificial ingredients. And this is called Camellia sinensis, which would give you the maximum benefits. Well friends, in the coming videos, we shall bring you the best organic brand and an export quality to maximize the benefits of your body. Till next, cheers to green tea